नमस्कार, मैं हूं तल्लीनपुरी गोस्वामी। आप देख रहे हैं एमजीटीवी। होली की बात हो और मूर्खों की चर्चा न हो तो जो रंग है उसमें भंग पड़ जाता है। कहते हैं कि जैसे 7 रंग होते हैं उसी तरह काव्य में 10 रंग होते हैं जिसको रस कहा जाता है, और हम उन्हीं रसों में से एक हास्य रस लेकर आपके लिए आए हैं यहाँ पर। और हमारे बीच हमारे धमतरी के प्रबुद्ध कवि, प्रख्यात कवि महोदय रंजीत छाबड़ा जी, दीप शर्मा जी, देवांगन जी, सोनी जी और तिलक लांगे जी के साथ कान्हा कौशिक पहुंचे हुए हैं। आपको ये होली के रंग में भिगोएंगे, गुदगुदाएंगे, आप इनका आनंद लेंगे। इससे पहले मैं एमजीटीवी के जो निदेशक हैं उनके द्वारा चाहूंगा कि इन कवियों का स्वागत हो होली के अंदाज में, उसके बाद कवि सम्मेलन को आरंभ करेंगे। चलिए, सबसे पहले हमारे जितेंद्र शर्मा जी, निदेशक जो एमजीटीवी के निदेशक हैं, उनके द्वारा सबसे पहले रंजीत छाबड़ा जो वयोवृद्ध हास्य कवि हैं और उनका स्वागत करेंगे। और टोपी का साइज थोड़ा छोटा है तो उनकी पगड़ी डिस्टर्ब न हो, इसका भी ध्यान रखेंगे। कुछ हरवा मारा के बारे में भी कुछ बता देंगे हमारे दर्शकों को। ये ऐसे होली में हरवा माला का ज्यादा प्रचलन है, लेकिन जब मूर्खों की बात होती है तो उन मूर्खों के हिसाब से ही माला पहनाया जाता है। और मैं सुना हूं कि सरदार जी के यहाँ कई हफ्ते से शाकाहारी सब्जी नहीं बनी हुई है, तो उसका ध्यान रखते हुए इस माला का उपयोग किया जा रहा है। अब देवांगन जी के स्वागत करेंगे हमारे निदेशक महोदय। सोनी जी का स्वागत हो रहा है। इसके बाद धमतरी के ऐसे हास्य कवि जिनका चेहरा ही देखकर आदमी को हंसी आ जाए, तिलक लांगे जी और दीप शर्मा जी शांत सुशील लेकिन ऐसी चुटीली अंदाज में आपको कविता पाठ सुनाएंगे कि आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे हंसने से। देवांगन जी, आज घर में सब खुश रहेंगे आपसे। सब्जी तरकारी सब है, प्याज है, कुंदरू है, भिंडी है, मिक्स वेज है। कौशिक जी पहुंच चुके हैं और उनका सीधा कार्यक्रम में इसी अंदाज में स्वागत है। दीप शर्मा जी जो नवभारत के ब्यूरो हैं धमतरी के, लेकिन इनकी खासियत है कि काव्य रस में व्यंग और हास्य की अच्छी पकड़ रखते हैं। और कान्हा कौशिक जी हमारे सीनियर वरिष्ठ कवि हैं और कम से कम 100 से अधिक मंचों में अपनी रचनाएं पढ़ चुके हैं, उनका स्वागत भी है। ये होली का उपहार है उनको। अगर वो जाते समय तेल की मांग करें तो वो भी उनको मिलेगा सब्जी के लिए। कोई और मत पहना के पहले पहन आपको बता दें, एमजीटीवी हमेशा होली के समय इस तरह के गुदगुदाहट वाला रंगों भरा कार्यक्रम करते आ रहा है और लोगों की विशेष डिमांड पर यह कार्यक्रम शुरू करने की मैं घोषणा करता हूं। और महोदय जितेंद्र शर्मा जी जो हमारे निदेशक, उनकी अनुमति चाहूंगा कि कवि सम्मेलन शुरू करने की अनुमति मुझे मिले तो मैं आगे संचालक को हैंड ओवर करूं। तो मैं चाहूंगा कि रंजीत छाबड़ा जी शुरुआत करें। और जिस तरह से सुनने में आया छत्तीसगढ़ में 2 मुख्यमंत्री हैं, उसी तरह पहले रंजीत छाबड़ा और दूसरे राउंड में दीप शर्मा जी संचालक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद असिस्टेंट डायरेक्टर भाई तल्लीनपुरी गोस्वामी जी। आपने भूतपूर्व नौजवान को वयोवृद्ध बना दिया, उसके लिए मैं आपको और एमजीटीवी दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमेशा मेरा आशीर्वाद आप लेते रहेंगे ताकि दिन दूनी चार चौगुनी प्रगति एमजीटीवी की होती रहे और आपका भी होता रहे। कुछ सालों का बीच में गैप आया था, लेकिन फिर एक बार हमारे बीच नौजवान डायरेक्टर जितेंद्र शर्मा जी ने रुचि ली और कहा कि एक अच्छी परंपरा धमतरी शहर में चालू हुई थी एमजीटीवी के माध्यम से महामूर्ख कवि सम्मेलन आयोजन की, जो बीच में कुछ कारणों से छूट गया था, क्योंकि अब
तल्लीनपुरी गोस्वामी जी असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में यहाँ से जुड़ चुके हैं, संपादकीय विभाग भी वे देखते हैं। तो फिर से पुरानी सारी परंपराएं जो सांस्कृतिक स्थापनाएं हैं फिर से स्थापित होने के लिए अग्रसर हो गई हैं। तो मैं हम सभी कवियों की ओर से एमजीटीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे माध्यम से वे दर्शकों तक साहित्य को जीवित रखने में जो योगदान दे रहे हैं, उसके लिए हम एमजीटीवी की जितनी प्रशंसा करें वो कम है। हमारे बीच छत्तीसगढ़ के जाने माने प्रख्यात कवि भाई कान्हा कौशिक जी अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने हमारी भावनाओं का सम्मान रखा और समय से एक निश्चित दूरी के बावजूद यहाँ पधारने में सफल हुए। हमारे बीच अपनी गरिमा में उपस्थिति दे रहे हैं भाई संत राम देवांगन, जिनकी प्रतिभा धमतरी वालों की नज़र से अब तक छुपी हुई थी, जो पहली बार इस मंच के माध्यम से पता लगेगा कि वे अनेक भूमिकाएं निभाते निभाते एक कवि के रूप में भी कितने सफल है और उनके अंदर कितना बड़ा साहित्य का खजाना छुपा हुआ था, जो अब दर्शकों के सामने, श्रोताओं के सामने आने वाला है। हमारे बीच तिलक लांगे जी, जो परिचय के मोहताज नहीं हैं और अछोटा गांव में रहते हैं, उनसे सभी परिचित हैं। हमारे बीच डॉक्टर भूपेंद्र सोनी, जो अपना चिकित्सकीय कार्य करने के साथ ही साहित्य का और साहित्य के श्रोताओं का हर प्रकार का इलाज करते हैं, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मेरा परिचय वयोवृद्ध कवि के रूप में भाई तल्लीनपुरी गोस्वामी ने दे दिया है। तो मैं एमजीटीवी के महामूर्ख कवि सम्मेलन में आए सभी अक्लमंद श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, क्योंकि चौकी पे बैठने वाला चौकीदार होता है और ऊंचे आसन पे बैठने वाला हमेशा जमींदार होता है, ऐसा कहा जाता है। तो मैं चाहता हूं कि इस कवि सम्मेलन की सफलता भाई दीप शर्मा, जो हमारे अभिन्न मित्र हैं, जय वीरू की जोड़ी है छत्तीसगढ़ में, बाबा टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल जी, ठीक उसी तरह की तकरीबन आज की भूमिका में हम हैं कि 2.5 साल का जो हिस्सा बंटवारा होने की अफवाह उड़ी थी, अब वो अफवाह हो तो अच्छा है, एक स्थिर सरकार मिले राज्य को और बहुत मजबूत और अच्छा और विश्वसनीय चौकीदार पहली बार इस राज्य को मिला है, तो हम उसका अभिनंदन करते हैं। और आधे समय के हमारे जो अर्धनारीश्वर हैं भाई दीप शर्मा जी, अब दोनों में अर्धनारीश्वर कौन है ये फैसला श्रोता करेंगे, दर्शक करेंगे, उनका हार्दिक अभिनंदन है और याद कराने के लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं चाहता हूं कि किसी भी कार्यक्रम की सफलता ईश्वर को बिना याद किए, 33 कोटि देवी देवताओं में प्रथम पूज्य श्री गणेश की आराधना किए बिना कोई कार्यक्रम सफल नहीं होता, क्योंकि बीच में विघ्न पड़ गया था। कई प्रकार के पदाधिकारियों की नियुक्ति एमजीटीवी ने की और वो सांस्कृतिक विरासत को, इस सांस्कृतिक खजाने को, इस साहित्य के खजाने को ठीक से तपास नहीं सके, जिसके वजह से रुक गया था। लेकिन अब क्योंकि जितेंद्र शर्मा जैसे, बब्बल भैया जैसे और तल्लीन जैसे योग्य आदमी यहाँ स्थापित हो चुके हैं, तो वो सब लौट आए और दोबारा विघ्न न पड़े, तो हम श्री गणेश जी के पिता श्री भोले बाबा शिव शंकर जी को याद करेंगे। और हमारे क्षेत्र में सबसे बड़े शिव शंकर महादेव रुद्री में बैठे हैं, रुद्रेश्वर महादेव, तो उनका पवित्र स्मरण करके हम आगे बढ़ेंगे, ताकि ये कवि सम्मेलन इतना सफल हो कि एमजीटीवी हमारे इस कार्यक्रम का आयोजन को कभी ना भूल पाए। तेरे चरणों को छूकर जाती महानदी की धार, तेरे चरणों को छूकर जाती महानदी की धार, हे रुद्रेश्वर स्वीकारो हम भक्तों का जोहार, हे रुद्रेश्वर स्वीकारो हम भक्तों का जोहार। सप्त ऋषि की तपोभूमि रुद्रेश्वर सफल बनाते, सप्त ऋषि की तपोभूमि रुद्रेश्वर सफल बनाते, गौरव है इस धर्मधरा का जल में कमल खिलाते, उन पर लाखों की श्रद्धा है आस्था अटल अपार, तेरे चरणों को छूकर जाती महानदी की धार, हे रुद्रेश्वर तुझे प्रणाम। सुबह शाम मंदिर में गूंजे, सुबह शाम मंदिर में गूंजे शंख नगाड़े झांझ, सुबह शाम मंदिर में गूंजे शंख नगाड़े झांझ, उनकी आरती कृपा से मिलता एक दिवस विश्राम, सभी यहां आकर करते हैं जय 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 शिव सरकार, हे रुद्रेश्वर तुझे प्रणाम, हे रुद्रेश्वर तुझे जोहार। उनका महिमा गान कहाँ हम तुच्छ प्राणी गा पाए, उनका महिमा गान कहाँ हम तुच्छ प्राणी गा पाए, मोक्ष उन्हें मिल जाता है जो रुद्र शरण में जाएं,
खुश रहते हैं उस पर बाबा, देता जो जलधार, तेरे शरण को छू कर जाती महानदी की धार। हे रुद्रेश्वर स्वीकारो हम भक्तों का जुइखार। अंतिम लाइनें हैं कि जहां विराजे हैं रुद्रेश्वर, जहां विराजे हैं रुद्रेश्वर, वहां का कण कण कंचन। जहां विराजे हैं रुद्रेश्वर, वहां का कण कण कंचन। ध्यान साधना में रमता है शिव भक्तों का तनमन। तो सदियां गुजरी रुका नहीं है, सदियां गुजरी रुका नहीं है। अभिषेक श्रृंगार तेरे चरण को छू कर जाती महानदी की धार। हे रुद्रेश्वर स्वीकारो हम भक्तों का जो स्वीकार। इस माटी की महिमा गाई, इस माटी की महिमा गाई ऋषियों ने मुनियों ने। इस माटी की महिमा गाई ऋषियों ने मुनियों ने। जन्म जन्म का पुण्योदय मिलता है कहां गुनियों ने। शिव ही शिव शंकर रुद्रेश्वर, ईश्वर एक ओंकार, तेरे चरण को छू कर जाती महानदी की धार, महानदी की धार। हम भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे कि बीच में जो विघ्न आया था वो दूर हो और भगवान भोले देवादिदेव महादेव हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस क्षेत्र की मंगल हो, सभी का कल्याण हो। मैं प्रथम कवि के रूप में एक ऐसे कवि को उपस्थित करने जा रहा हूं जो अब तक सबसे ओझल थे, एक छुपी हुई प्रतिभा थी, लेकिन उसे हमने ढूंढ निकाला है। भाई संत राम देवांगन कवि के रूप में उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे प्रथम रचना का पाठ करें और एक ऐसा माहौल बनाएं कि ये कवि सम्मेलन और उठ जाए। तुर बरन गुला गुला भजिया तुरे माया के कारण। तुर बरन गुला गुला भजिया तुरे माया के कारण। तुर माया के कारण, तुर माया के कारण, तुर माया के कारण, तुर माया के कारण। तुर बरन गुला गुला भजिया तुरे माया के कारण। तुर माया के कारण मोर मूछा ऐठागे। तुर माया के कारण मोर मूछा ऐठागे। मूछा ऐठागे जी मूछा ऐठागे। तुर बरन गुला गुला भजिया तुरे माया के कारण। तुर बरन गुला गुला भजिया तुरे माया के कारण। तुर माया के कारण मोर कुर्ता चिरागे। तुर माया के कारण मोर कुर्ता चिरागे। कुर्ता चिरागे जी कुर्ता चिरागे। तहाने मोरो सुरता भुलागे। तहाने मोरो सुरता भुलागे। तुर बरन गुला गुला भजिया तुरे माया के कारण। तुर बरन गुला गुला भजिया तुरे माया के कारण। तुर माया के कारण मोर संधिल रिसागे। तुर माया के कारण मोर संधिल रिसागे। संधिल रिसागे भी संधिल रिसागे। उतिलिया थे मोरे सारियो तुरे माया के कारण। उतिलिया थे मोरे सारियो तुरे माया के कारण। तुर माया के कारण मैं खाएबर भुला गयो। तुर माया के कारण मैं खाएबर भुला गयो। तुर बरन गुला गुला भजिया तुरे माया के कारण। तुर बरन गुला गुला भजिया तुरे माया के कारण। तुर माया के कारण रसगुल्ला मिठाई। तुर माया के कारण रसगुल्ला मिठाई। रसगुल्ला मिठाई जी रसगुल्ला मिठाई। तुर बरन गुला गुला भजिया मोरे माया के कारण। तुर बरन गुला गुला भजिया तुरे माया के कारण। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संत राम जी ने बहुत बढ़िया कविता पढ़ी है। हम चाहेंगे कि वे चाहें तो एक कविता और पठन कर सकते हैं। अभी उनको और अवसर दिया जा रहा है ताकि बढ़िया राउंड जो है पहला राउंड समाप्त करें, उसके बाद दूसरे राउंड की ओर हम बढ़ेंगे। मैं पुनः निवेदन करूंगा, संतराम जी की कविता में बहुत आनंद आया और होली का सांस्कृतिक आनंद आया। ये छटा बिखरी है रंग बिरंग उमंग की रंग की। मैं पुनः निवेदन करूंगा भाई संतराम जी देवांगन से कि वे एक कविता पाठ और करें। हमरो पूछे या भैया कौन नहींगा। हमरो पूछे या भैया कौन नहींगा। हमरो पूछे या भैया कौन नहींगा। हमरो पूछे या भैया कौन नहींगा।
कोला नहीं है बारी नहीं है माया के महतारी नहीं हमरो पूछैया भैया कोनो नहीं होगा हमरो पूछैया भैया कोनो नहीं होगा भाटो कहैया भैया कोनो नहीं होगा हमरो पूछैया भैया कोनो नहीं होगा। बहुत बढ़िया। तोर बोली है रे सुघरो अब्बर सुघरो तोर बोली है रे अब्बर सुघरो भाते रंधैया भैया कोनो नहीं होगा भाते रंधैया भैया कोनो नहीं होगा हमरो पूछैया भैया कोनो नहीं होगा हमरो पूछैया भैया कोनो नहीं होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी आप छुपे हुए रुस्तम या कहिए कवि भाई संतराम देवांगन की वो रचनाएं सुन रहे थे जो हंसाती हैं, गुदगुदाती हैं और जो समाज में जो कमियां हैं, गृहस्थ जीवन में जो कमियां हैं, उसके सुख दुख को उकेरती रचनाएं संतराम जी ने पढ़ी। हम आगे और बढ़ेंगे और उसके बाद संतराम जी से और भी अच्छी अच्छी बहुत सारी कविताएं सुनेंगे। कृष्ण राधा की होली, वृंदावन मथुरा की होली और बहुत सारा इनके पास खजाना अभी छुपा हुआ है। हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने से पहले मैं आमंत्रित करूं भाई डॉक्टर भूपेंद्र सोनी जी को। तो सोनी जी के बारे में बता दूं कि बहुत अच्छे कवि हैं और सारी विधाओं में वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और सुपरिचित कवि हैं। हास्य व्यंग भी उनकी एक विधा है। होली पे केंद्रित रचनाओं के लिए भी वे जाने जाते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे कुछ आज हमारे श्रोताओं के लिए हास्य लेकर आए। धन्यवाद भैया। आप सभी साहित्य जगत के अंतरिक्ष के चमकते नक्षत्रों, एमजी परिवार और आप सभी रंग से सराबोर सुधीजन, आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी आप लोगों ने एक इलेक्शन देखा होगा भैया, आपने पूरा कवरेज दिया, उसको छापा भी और जो जो आप छापते गए हम उसको देखते गए, बस हमने उसको उकेरने की कोशिश की। हाँ जी, वेलकम। जो है वो बिल्कुल फैक्ट है भैया। स्वागत है। पेट्रोल हुआ था 86 का। हाँ, पेट्रोल बिल्कुल 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 स्वागत है। पेट्रोल हुआ था 86 का, डीजल पेट्रोल से ऊपर, विकास यात्रा करते करते स्मृति हो गई कुछ कम क्विंटल। क्या बात है, मोटापा कम हो गया। ठीक है, ठीक। पेट्रोल हुआ था 86 का, डीजल पेट्रोल से ऊपर, विकास यात्रा करते स्मृति हो गई कुछ कम क्विंटल। और सेंचुरी पहले कौन मारे मित्रों। हाँ जी मित्रों भाई और बहनों को भूल गए भैया, भाई और बहनों कहाँ गए। मित्रों, सेंचुरी पहले कौन मारे, उत्तर देना सोच समझकर। बहुत सुंदर। अब तक तो मोदी कर डाले 95 विदेशी चक्कर। बोलो भाई दामोदर सब है जंतर मंतर, बोलो भाई दामोदर सब है जंतर मंतर। नोट धौंस से टिकट ले आते। हाँ जी, क्या बात है। मैं संकेत में बात करूंगा भैया, आप समझते जाइएगा, बिल्कुल समर्थन दीजिएगा। आजकल जनता खुला भी पसंद करती है। नोट धौंस से टिकट ले आते, कोई तो बस रोकर, कोई लोटे पांव में और कोई तो बस होकर। क्या बात। नोट धौंस से टिकट ले आते, कोई तो बस रोकर, कोई लोटे पांव में और कोई तो बस होकर। कोई गिरगिट कोई बराती, जो रंग बदलते हैं, इस दल से उस दल से आए वो बराती। हाँ जी, स्वागत है। कोई गिरगिट कोई बराती, वोट मांगे बर्तन भी धोकर। मातृभूमि घूंघट ले कह दी अब देश चला रहे जोकर। मनोरंजन हो रहे शंकर सब है जंतर मंतर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। 11 तारीख से बदली आ गया था भैया, 7 दिन तक के। हाँ जी। और दांव पेच में मंझे हुए सब, दांव पेच में मंझे हुए सब, आनंदाकार के गुनिया। आनंद माने मुख, आकार और शशि यानी चंद्र होता है भैया, आप ध्यान देंगे। बिल्कुल हमारे श्रोता भी ध्यान दे रहे हैं। दांव पेच में मंझे हुए सब, आनंदाकार के गुनिया। सिद्ध विशिष्ट बस दरी बिछाए
ताज उड़ा ली मुनिया। क्या बात है, क्या बात है। और छापने वाले छापते रह गए। हाँ जी, हाँ। छापने वाले छापते रह गए, सब बागी बो दिए धनिया। क्या बात, प्रजातंत्र में गजब का लग्गा, पार न पाए बनिया। क्या बात है, क्या का बात। भाई शशि शंकर सब है जंतर मंतर, क्या का बात है, भाई क्या बात शशि है। शंकर सब है जंतर मंतर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ईमानदारी में जंग लगी अब। हाँ, क्या बात है, जंग लग गया। क्या बात है, लग गई जंग। ईमानदारी में जंग लगी अब, जस्टिस क्या कमिश्नर। ईमानदारी में जंग लगी अब, जस्टिस क्या कमिश्नर। क्या बात है। वफादार बन पूछ ही लाते सीबीआई क्या कलेक्टर। ईमानदारी में जंग लगी अब, जस्टिस क्या कमिश्नर। वफादार बन पूछ ही लाते सीबीआई क्या कलेक्टर। क्या बात है। सियासत के सब खेल में हैरत, झप्पू गप्पू चौकीदार। सियासत के सब खेल में हैरत, झप्पू गप्पू चौकीदार। क्या बात है। आल्हा राग में फाग गाऊं और नगाड़ा को तुधर। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खुश रहो भीमा शंकर सब है जंतर मंतर। क्या बात है, रहो, खुश क्या बात रहो, है। खुश रहो भीमा क्या बात है। शंकर सब है जंतर मंतर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मोदी और राहुल दो डिड़वे। क्या डिड़वा मतलब भैया हाँ। अकेला आदमी घूमते रहता है, यायावर टाइप का। हाँ, एक डिड़वा तो है। जिसकी शादी नहीं होती, एक तो जिसकी शादी हो गई वो भी डिड़वा टाइप। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मोदी और राहुल दो डिड़वे, हाँ। उत्पात मचा रहे जमकर। हाँ, बिल्कुल सही। मोदी और राहुल दो डिड़वे, उत्पात मचा रहे जमकर। फेरा पसंदी घूमे बस एक इतना। मोदी और राहुल दो डिड़वे, उत्पात मचा रहे जमकर। फेरा पसंदी घूमे एक इतना, दूजे के करा दो चुनकर। क्या बात है, क्या बात है। और जनगण छुक छुक चलेगी तभी इकानामी पटरी पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जनगण छुक छुक क्या चलेगी बात है। तभी इकानामी पटरी पर। कान पकड़ कर जब बोलेगी ये कर तो कभी वो कर। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। का भाई रामो शंकर सब है जंतर मंतर। बहुत का भाई बढ़िया, रामो बहुत बढ़िया। शंकर सब है जंतर मंतर। बहुत बढ़िया डॉक्टर जिस साहब। पंक्ति के लिए लिखा दादा, बिल्कुल स्वागत है, अंतिम पंक्ति है, स्वागत समर्थन चाहूंगा। स्वागत है। एक की दुल्हन रूठ चुकी। हाँ, ये सारे मत बताओ, थोड़ा खुला भी बताओ, होली है भाई। एक की दुल्हन रूठ चुकी, दूजे की कैसे हो स्वयंवर। एक की दुल्हन रूठ चुकी। समझ आ गया, हमला तो आगे भैया, सुनैयल का हलवा आना चाहिए। देखो भैया, हम डॉक्टर आदमी हैं। बिल्कुल। आदमी जब आता है परेशान होकर के आता है और हम इलाज बताते हैं। हाँ। हमने इलाज बताया है। बिल्कुल बिल्कुल। एक की दुल्हन रूठ चुकी, बहुत दूजे की कैसे हो स्वयंवर। बहुत राष्ट्र शक्ति निर्माण होगी, मंथन करेंगे जब ये मिलकर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये दल वो दल, ये शक्ति वो शक्ति बोलते हैं, राष्ट्र शक्ति की कोई बात नहीं करता। बहुत वो बढ़िया। तीसरी शक्ति हाँ बोलेंगे, जी। हमको राष्ट्र शक्ति चाहिए। बहुत बढ़िया। एक की दुल्हन रूठ चुकी, दूजे की कैसे हो स्वयंवर। राष्ट्र शक्ति निर्माण होगी, मंथन करेंगे जब ये मिलकर। इटली बुक करवा दो अब तो। हर कोई आजकल इटली जाता है भैया। हमारे भारत में क्या कम है ना। हाँ, यहाँ भी इडली डोसा दोनों। इडली डोसा दोनों मिलते। 50 जन तो ऐसे ही बराती आदमी ऐसे उदास होके बैठ जाते हैं। स्वागत है, स्वागत है। एक की दुल्हन रूठ चुकी, दूजे की कैसे हो स्वयंवर। राष्ट्र शक्ति निर्माण होगी, मंथन करेंगे जब ये मिलकर। इटली बुक करवा दो अब तो, विकास हुआ है बम्पर। भूले 370 लागू, सेक्शन 377। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बढ़िया धारा खोजे हो भैया। रंग चढ़ जाए जमकर सब है जंतर मंतर। रंग चढ़ जाए जमकर सब है जंतर मंतर। का भाई रामो शंकर, राहुल मोदी, का भाई रामो शंकर सब है जंतर मंतर। हर हर महादेव शंकर सब है जंतर मंतर। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप डॉक्टर सोनी की रचनाएं सुन रहे थे, और डॉक्टर भूपेंद्र सोनी जी जब अपनी अमर रचनाएं पढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि हम 1975 में आपातकाल के दिनों में लौट आए हैं, जब इशारों में और प्रतीकों में बात होती थी, सरकार के खिलाफ कोई अभिव्यक्ति करनी होती थी
तो 1975 में क्या हालात थे पूरा देश जानता है। मैं डॉक्टर भूपेंद्र सोनी जी से निवेदन करूंगा कि अब हम 1975 से आपातकाल से निकलकर 2019 में आ चुके हैं, तो अगली बार जब अगले साल कवि सम्मेलन होगा, वैसे तो अभी दूसरे राउंड का कवि सम्मेलन भी होना है, तो हम चाहेंगे कि वे खुल के बात करें, क्योंकि यहाँ भी अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता है, एमजी में भी और देश में भी और नगर में भी इशारों इशारों में बात होती थी। डॉक्टर भूपेंद्र सोनी जब अपनी रचनाएं पढ़ रहे थे तो बीच में थोड़ी देर के लिए भाई दीप शर्मा बाहर गए थे पता लगाने के लिए कोई टमाटर लेके भीड़ तो नहीं आई है, लेकिन उन्हें बहुत आश्वस्ति मिली कि शहर के सारे टमाटर तो एमजीटीवी ने खरीद लिए हैं, क्योंकि हरवा माला हमने सोचा था हरवा माला मिलेगी, कम से कम शक्कर वाली माला मिलेगी, घर ले जाएंगे बच्चे लोग खाएंगे, लेकिन इन्होंने ये शाकाहारी सब्जी दे दी, वो भी सरदार के घर में, तो बड़ा समस्या हो गई, हमारे लिए समस्या हो गई, लेकिन शाकाहारी लोग को तो समझो 3 दिन की सब्जी मिल गई, तो वो घर में जाके गाली खाने से बच जाएंगे, लेकिन हमारे चांस कम है सत्कार होने के, और बाद में जो दुर्गति होगी देखेंगे। तो हमारे बीच उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं भाई तिलक लांगे जी, और तिलक लांगे इतने बड़े कवि हैं कि जब नगर पालिका अध्यक्ष को पता लगा कि भाई इतने बड़े महाकवि हमारे शहर में हैं, तो उस समय क्या क्या हुआ इस माध्यम से मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि हे महाकवि तिलक लांगे, नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि हे महाकवि तिलक लांगे, हम नगर के प्रमुख चौराहे पर आपकी आदमकद प्रतिमा लगाएंगे, हम नगर के प्रमुख चौराहे पर आपकी आदमकद प्रतिमा लगाएंगे, देश दुनिया को दिखाएंगे कि कितनी बड़ी प्रतिभा नगर में रहती है। लांगे ने कहा कि मूर्ति में कितना व्यय होगा मैडम, उन्होंने बताया कि 1 लाख लागत आएगी। तब हमारे महाकवि ने कहा कि हमें सिर्फ 50,000 रुपए देना छोड़िए, हर महीने 5,000 रुपए दे दीजिए, हम स्वयं रोज चौराहे पर खड़े हो जाएंगे। हम कोई इतने बड़े कवि हैं कि ये चौराहे पे मूर्ति लगाने की बजाय 5,000 रुपए महीने में स्वयं सजीव वहां खड़े होने के लिए तैयार हैं। तो मैं बड़े आदर और सत्कार के साथ भाई तिलक लांगे जो स्थापित कवि है और सबसे ज्यादा कवि सम्मेलनों में जाने वाले कवि हैं, उनको आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद छाबड़ा जी। 4 लाइन स्वागत है। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, हाँ, नरवा गरवा घुरवा भाड़ी, अब उधियारिन भौजिया कोचियाक पहने साड़ी, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, अब उधारिन भौजिया कोचियाक पहने है साड़ी, और कर गोसाई है रंग डालू कही के रंग ला घोरे है हाड़ी हाड़ी, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, अब उधारिन भौजी खोचे है कोचिया के साड़ी। तब एक बातों में कहा था कि कवि सम्मेलन के परिपाटी ला जो चालू करे, जहाँ सुआ ददरिया कर्मा है, जहाँ सुआ ददरिया कर्मा है, और एमजी टीवी के कवि सम्मेलन के परिपाटी चालू करे बर ऐसे हमारे डायरेक्टर महोदय चेयरपर्सन जितेंद्र शर्मा है, और मैं तुम्हारे मन पर 1 से 1 कविता खोज के लाए हूँ। बहुत बढ़िया। मैं तुम्हारे मन पर 1 से 1 कविता खोज के लाया हूँ। सरदार जी है, छाबड़ा जी है, और देवानंद जी है, सोनी जी है, दीप जी है, और शर्मा जी है, और मतलब कहना चाहिए कौशिक जी है। ऐसे हम माना एमजी टीवी परिवार संग पाए हो, और मैं कविता 1 से 1 खोज के लाए हो। 4 लाइन देखो भैया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोटरसाइकिल है, हाँ महाराज जी, मोटरसाइकिल है, एक जन स्कूटी वाली बैसन में जाके टकरा गए। मोटरसाइकिल है, एक जन स्कूटी वाली बैसन में जाके टकरा गए, चश्मा खोली नकाब में निकाली तो मोर दिमाग के चकरा गए। क्या हुई? मोर दिमाग के चकरा गए। घटना घटी? अब बता ना। बता भैया। दिमाग के चकरा गए। वो बोली हिंदी में, कैसे चलते हो, यातायात नियम का पालन भी नहीं करते हो। मैं क्यों, देख मैडम समझात भले समझाओ, जाने महाराज जी, समझात भले समझाओ, मोर दिमाग हो गए क्रेक। समझात भले समझाओ, मोर दिमाग हो गए क्रेक। और मैं क्यों, देखो भाई मोटरसाइकिल में नहीं हो ब्रेक। बहुत बढ़िया। देखो भाई मोटरसाइकिल में नहीं हो ब्रेक। और समझात खून पर होकर छैया, समझात खून पर होकर छैया। ओ किस मुस्कुरा के ते कहाँ जात रहे भैया, ते कहाँ जात रहे भैया। एक ठन प्यार में ऐसे धोखा पाए, ऐसे धोखा खाओ महाराज जी, प्यार में ऐसे धोखा खाओ, ऐसे धोखा खाओ। और माधुरी दीक्षित के जगह में शिल्पा शेट्टी पाए, माधुरी दीक्षित के जगह में शिल्पा शेट्टी ला पाओ, तो घर में फूटे है गगरा और डेकी डोकम माते है झगड़ा।
घर में फुटे है घघरा डई की दौका माते है झगड़ा ओकर बई हकीक देखो मनानी बानी पहने थे और हम चेंद्रा में और मन बड़े बड़े बिल्डिंग में रहते हम रतन खोंदरा में वाह वाह वाह, ओ हमार रतन खोंदरा वाह, में वाह, और ना नाक में फूली न हाथ में चूड़ी बहुत वो बढ़िया। कहा थे अपन पति ला ये है कि नाक में फूली न हाथ में चूड़ी और ढार घूमत ठेठी टूरी वो ढार घूमत ठेठी टूरी और देख वो एक झन लड़का के नाक बोहा है अब एक झन लड़का के कपड़ा उघरा और रात दिन पी पिकाते से निपोरवा मोरसन में करथत झगड़ा और नहीं लेते मोर बल लुगरा और तब में के हो 4 लाइन की हो एक ठनऊ है हाँ स्वागत स्वागत लुआट ऐसे पोट भाषा स्वागत है है। लुआट ऐसे पोट भाषा है और तुम मतलब मजा ही ऐसे मोर आशा है शर्मा जी कपड़ा काचत रहो घाट में अच्छा अभी कहाँ था कपड़ा काचत रहो घाट में और संगवारी जोहत रहो बाट में कपड़ा काचत रहो घाट में और संगवारी जोहत रहो पाट में और मन होत रही झगड़ा तो मैं कहीं जाए साले मन लुआट में मैं कहीं जाए साले मन लुआट में और एक जन टूरी रही मुस्काथे जाने कौशिक जी थोड़ा मुस्काथे तुम मुस्काया नहीं जानो एक जन टूरी रही मुस्काथे और का बताओ भैया मोर सूल है घेरी बेरी ओकरे डहर जाते का बताओ भैया मोर सूल है घेरी बेरी ओकरे डहर जाते और माथे लिपस्टिक लगाते फैशन माथे लिपस्टिक और अपन आप में एकदम स्टिक तो गांव लगी मेला और गुपचुप खाल चल दिसो अकेला गांव लगी मेला और गुपचुप खाल चल दिसो अकेला और महू लपक गयो और मोला गुपचुप सब में दही मिला खवई चाट और मोर कविता का शीर्षक है लुआट मोर कविता का शीर्षक है लुआट तब एक टिकाऊ है कि खातर रसगुल्ला खातर रसगुल्ला जैसे जैसे पाथन सीरा खातर रसगुल्ला मिलते जिनमें पाथन सीरा और चीला फरा मिलाथन हमन ओमे मिलाथन जीरा और मिलाथन हमन जीरा और सामला लिहा के टाटा करत चला थे सामला लिहा के टाटा करत चला थे और गोबर बिल के जावा थे वो डाल ले लफराहटुरा इलू इलू करत आवा थे वो डाल ले लफराहटुरा इलू इलू करत आवा थे और अक्षय कुमार के पेड मैन महिला मंडल जागरूकता लावा थे और नवा बहुरिया आते कही के प्राइवेट शौचालय बनावा थे और पूछबे देखे जावे लड़की तो पूछते लिखाई और पढ़ाई और कितना है पलाट और मैं कहूँ भैया मोर कविता शीर्षक है लुआट मोर कविता शीर्षक है लुआट वाह लागे जी वाह ता एक भाई है कपड़ा रत्तल संदूक में धर दीस सोनी जी भैया कपड़ा रत्तल संदूक में धर दीस और सोनी जी कहूँ डाल जाऊँ कहीं कपड़ा निकालिस कुर्ता देखी तो साले मुसवा को उतार दीस कुर्ता साले मुसवा को उतार दीस और एक चीज बतात हो है ना अंतरराष्ट्रीय समस्या है हो और खेत में बोर हो बारी खेत में बोर हो बाड़ी खेत में बोर हो बारी खेत में और लगा रहो बारी हाँ अलग से खेत में लगा रहो बारी और रखवारी करल जाए रोज सारी रखवारी करल जाए रोज सारी अब एक दिल्ली गया कान्हा जी ठीक एक दिल्ली की तब मैं दे ओला बिकट के गाड़ी ओला दे में बिकट के गाड़ी और भैया बता तो मैं बोए रहो आलू और भाटा और कहीं कुछ मत खुश रहे कहीं और लगाए रहो कांटा क्या बात है आलू और भाटा कहीं कुछ मत खुश रहे कहीं लगाए रहो कांटा और बोल रहे हो नवल गोल गोभी और पियर बेच गए में चौंगी और ढार जाग देखे बाड़ी लत सब भथिया तू उतार दीस और पाछू पलट के देखो साले कुर्ता मुसवा को उतार दीस कुर्ता मुसवा को उतार दीस और दिमाग में ले एक्शन और खाए बर चल दो मैं सीधा पहुंच गया रिसेप्शन सीधा पहुंच गया मैं रिसेप्शन और गुनगुनात के हो छत्तीसगढ़ी के धुन गुनगुनात रहो मैं छत्तीसगढ़ी के धुन और खावत रहो मैं गुलाब जामुन खावत रहो मैं गुलाब जामुन और खात एक जन महिला संग टकरा गया खात एक जन महिला संग में टकरा गया ओला देखो तो चकरा गया ओला देखो चकरा गया हिंदी में बोलिस और देख के मोला ऊपर से नीचे तक तोलिस देख के मोला वो ऊपर से नीचे तक तोलिस और किस कैसे खाते खाते भी गुनगुनाते हो कैसे खाते भी गुनगुनाते हो रिसेप्शन में आए हो अच्छा से दिखो रिसेप्शन में आए हो अच्छा से दिखो और खाने का तरीका सीखो
हाँ हाँ खाने का तरीका सीखो, सही बात। खाने का तरीका सीखो। मैं महिला संग बतियात रहो तो एक जन दोस्त आके पीछू उधर दिस और पाछू पलट के देखो साले कुर्तल मुसवा कुतर दिस। मुसवा पीछे नहीं छोड़ेगा। अब मैं हाँ बतात हूँ, कभी सम्मेलन स्टार्ट नहीं हो रही तब हाँ। डॉक्टर साहब के भाई के फोन आ गए, हाँ अजी आप कहाँ हैं? हाँ हाँ आप बोला मैं एमजीटीवी में हूँ। हाँ, हाँ, अजी आप कहाँ हैं? मिसेज बोल रही हाँ। अजी आप कहाँ हैं? एमजीटीवी में हूँ। हाँ। अच्छा तो ऐसा करिए सब्जी ले लाइए मार्केट से। हाँ। ये बोले डॉक्टर साहब, बोले सब्जी तो लाने की जरूरत नहीं क्योंकि एमजीटीवी वाले ने इतने सब्जी दे हैं, वही लाओ पकाना और हम लोग दोनों खाएंगे और सुख से जीवन बिताएंगे। सही बात है। वाह बहुत सरदार जी सुंदर, वाला शाकाहारी घलो यही मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। भाई तिलक लांगे। डॉक्टर साहब के घर वाली के पीछे बहुत पड़े रही से, लेकिन ओकर घर में का हालत है ओला सिर्फ मैं जानत हूँ, दूसरा कोई नहीं जाने। काबर दूरिया में रथे महाराज जी आ छोटा गांव में रथे, दूरिया में रथे, मुहिल ले जाल पड़ते, चल बाबा कवि सम्मेलन ही कही के। तो मैं लांगे जी बुलायल गया हूँ तो अंदर ले आवाज आत रही घर ले बचाओ बचाओ। तो मैं सुन डाले मैं कि मोर साथ तो रात दिन कवि सम्मेलन में जाती एक आवाज है, अरे का हो गए लागे जी? बने करे सरदार बाबा ते आगे बाचियों साले लाज कथे। तो का हो गए? अरे देखना यार हमला हो गए कथे। मेरे को कहा हमला हो गए? अरे रात के ताकत के दवाई लाने दे हूँ अपन भर, वो बाई है पी दी से मुझे धड़कात कथे। तो मैं क्यों नहीं है तो एक ठन गलती है, कुछ न कुछ गलती और करे होबेगा, वो कारण नहीं हुई कि तोर ताकत के दवाई तोर बाई पी दी था तोला होली के मौसम में निपटा दी, में जरूर थे और गलती करे होबे। तो बोले हाँ छाबड़ा जी एक गलती और करे हो। मैं सोची एमजीटीवी में अब दो तीन साल की गेप आगे रही से हल कर आदमी राख ले रही से, अब सही आदमी मन आगे थोड़ा सही कविता सुनाना है करके नवा कविता लिखे हो और बाई लोला सुना होगा तो एक कारण थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो ऐसा कौन से कविता घर में सुना दे साले, तोरे ऊपर मुसीबत टूट गए। वही कविता में सुना देता हूँ सरदार जी करके बतात रही से, नवा कविता लिखे तो कभी भी अपन बाइल नहीं सुनाना चाहिए। कोई भी सब कवि मन निवेदन है कि याद कर लो ऐसा कविता लिखे के बाद कोई अपन घर वाले पहले मत सुनाओ। अपन बाइल पूछा दे कविता बने कि नहीं है, अपन बाइल सुना का कहा थे, बुझ चुका है तेरे हुस्न का हुक्का, बुझ चुका है तेरे हुस्न का हुक्का, वो तो हम ही हैं जो गुड़गुड़ाए जाते हैं। ऐसा कविता घर में सुनाएंगे तो बिल्कुल दुर्घटना की पूरी संभावना है। और दिन का कवि सम्मेलन है तो कोई खतरा नहीं, रात को तो और समस्या हो जाती है। लांगे जी रात के 2 बजते हैं, बोल छोड़े चल। तो मैं क्या है यार कवि सम्मेलन में ते गए कमाए थे, पैसा घर लेगा था, खावे थे और छोड़े बार मोर पेट्रोल जला था। नहीं भाई वो का रास्ता में पुलिया के ऊपर समाधि वगैरह पड़ते ना तो थोड़ा बहुत डर लागते का भूत प्रेत निकल ही गई। तो मैं कहते यार छोटा बड़ा था यार, रात दिन आदमी मन लेग के भूंजा थे सब, वो मन नहीं डर रहा था, समाधि डर रहा था। तो एक दिन फिर हिम्मत करके ये रात को चले गए पैदल 2 बजे। मैंने छोड़ दिया इनको दानी टोला के पास, मैंने कहा अब जा यार मोर गाड़ी में पेट्रोल नहीं थी। हिम्मत करके चले गए, देखा तो समाधि में एक आदमी निकल के बनियाइन अपनी उतार के बैठा था। तो इनकी हिम्मत बहुत बढ़ गई लांगे जी की। लांगे जी ने उससे कहा यार तुम बड़े बहादुर हो, बोले रात के 2 बजे बड़े मजे से बैठे, किसी से डरते ही नहीं। तो उसने कहा अरे हिम्मत वाली अब डरने वाली कोई बात नहीं है यार, अंदर में बहुत गर्मी लगत रही तो हवा खाए वो निकले। दूसरे दिन गांव वालों को ये वहीं पर बेहोश मिले थे। तो ये यहाँ बड़े बहादुर बनते। और हमारे भाई दीप शर्मा की बारी है, अब हम आगे बढ़ेंगे। हम और दीप शर्मा जी अक्सर कार में जाते हैं, लांगे जी के साथ तो अपन मोटरसाइकिल में जाते हैं, लेकिन भाई दीप शर्मा के साथ अपन कार में जाते हैं। हाँ जी, तो रात का कवि सम्मेलन था और उन्होंने टाइम दिया था, तो रात के करीब 1 बज गए थे और कार हमारी खराब हो गई। घना जंगल था, पास में 1 ग्राम था। तो एक घर में गए, हमने कहा शर्मा जी अब तो यही सोना पड़ेगा, हम तो गाड़ी में सो जाएंगे भैया। बोले हमको तो गाड़ी में नहीं सोते भैया, हमको तो पलंग चाहिए। तो मैंने कहा जाओ भैया पलंग खोजो। गांव में गए, पहले घर में गए, बोले भैया, घर वाले ने कहा हो गए तो रात गुजारना हैगा, ये गाड़ी कार खराब हो गई। नहीं भैया आगे जाओ, हमारे यहाँ जवान बहू बेटी घर है, आगे जाओ। सब घर में की भैया खोलो सूतना है, सब बोली भैया जवान बहू बेटी घर है, यहाँ कोई बंदोबस्त नहीं, आगे जाओ। तो सुनत इतना परेशान हो गए कि आखिरी घर में जाके का कहते भैया दरवाजा खोलो, कहते काबर आपके यहाँ जवान बहू बेटी है क्या? बोले हाँ है। का काम है? नहीं रात के आराम करना रही से। तो ये तो मार खाइस मोरो नंबर लगने वाली रही लेते के बाजे भैया। तो ऐसे बहुत भयंकर कवि है जला आप मन अब सुनील जात हो। भाई दीप शर्मा हास्य व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर पूरे प्रदेश में जाने माने जाते हैं। वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार
भाई दीप शर्मा सम्मान माइक्रोफोन पर सादर आमंत्रित। मैं सबसे पहले एमजी टीवी के सारे दर्शकों को होली की शुभकामनाएं देता हूं। यहां बैठे मेरे सभी कवि मित्रों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। एमजी के डायरेक्टर भाई जितेंद्र शर्मा जी को मैं अशेष शुभकामनाएं देता हूं होली की। मित्रों, बड़ा स्थिति विकट हो जाती है। एक दिन धमतरी बंद का माहौल था। मैंने देखा घड़ी चौक के पास रंजीत छाबड़ा जी केवल बरमूडा पहने खड़े हुए थे। मैंने कहा रंजीत भाई ये क्या है? उन्होंने कहा बंद को समर्थन हमारा मिला जुला है, बंद समझो तो बंद, खुला समझो तो खुला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शर्मा जी। शर्मा जी की ये अमर रचना है। हर कवि सम्मेलनों में इसकी बड़ी डिमांड होती है और मुझे उम्मीद है अगले 10 सालों तक यही कविता और सुनाते रहेंगे। मित्रों, कई बार बड़ी विकट स्थिति हो जाती है। मैंने रंजीत भाई साहब से पूछा कि यार बहुत मुश्किल से हमारे यहाँ धमतरी में बाईपास स्वीकृत हुआ था। कई सालों से, कई दशकों से मांग हो रही थी, अभी फिर ले लेके स्वीकृत हुआ, फिर काम रुक गया। मैंने इसका कारण पूछा मैंने रंजीत भाई से, तो उन्होंने कहा यहाँ के नेताओं का जो कहना है कि संजय मरा आकाश में, इंदिरा मरी घर के पास में, वाह वाह वाह, राजीव मरा मद्रास में। यहाँ के नेता समझते हैं हमारा ड्राइवर न मर जाए, न मार दे हमको बाईपास में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दीप भाई, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से भाई, वंस मोर। यहाँ के नेता बड़े बेचैन, बड़े डरे हुए हैं। उनका कहना है कि संजय मरा आकाश में, इंदिरा मरी घर के पास में, राजू मरा मद्रास में, हमारा ड्राइवर कहीं हमें न मार दे बाईपास में, इसलिए बाईपास को मारो गोली। इसलिए बाईपास को मारो गोली। मित्रों, कई बार बड़ी विकट स्थिति हो जाती है। जैसे रंजीत भाई का कहना, हम लोग एक बार कवि सम्मेलन गए हुए थे। कवि सम्मेलन खत्म होने के बाद दूसरे दिन हम लोग रुक गए। घूमने के चक्कर में हम लोग घूम रहे थे, दोनों की जेब कट गई। रंजीत भाई बड़े परेशान, मैं भी बड़ा परेशान। मैंने कहा रंजीत भाई करेंगे क्या? तो आप सबको मालूम है कि सरदारों का दिमाग तो कुछ ज्यादा चलता है। उनका भी दिमाग चला। बोले यार किसी रिसेप्शन देखते हैं, कहीं हो रहा होगा, देख लिए। बोले यार यहाँ घुसेंगे कैसे? तो रंजीत भाई बोले तेरे से कोई पूछेगा तो बोलना मैं लड़के वाले तरफ से हूँ, और मेरे से कोई पूछेगा तो मैं बोलूँगा लड़के वाले तरफ से हूँ। दोनों घुस गए, खाते पीते हम लोग मस्त मौज मस्ती कर रहे थे। उसी बीच में एक आदमी पूछा भैया आप किधर से? तो मैंने कहा लड़के वाले की तरफ से। रंजीत भाई से पूछे आप किधर से? बोले लड़के वाले की तरफ से। दोनों को किनारे में जाके बहुत मार पड़ी। मतलब ये हुआ क्या है? बोले साले तेरी का बोझ है ये। इनके चक्कर में ये भी बदला लेते रहते हैं मुझसे। तो कई बार ऐसा हम लोग फंस जाते हैं। बहुत बढ़िया है। उसके साथ पुरोनी में हम मार खाते हैं भैया। फूक दो जीवन का मूल मंत्र, फूक दो जीवन का मूल मंत्र, आत्महत्या करते किसानों में। फूक दो जीवन का मूल मंत्र, आत्महत्या करते किसानों में। कर दो ऐसी व्यवस्था, कर दो ऐसी व्यवस्था कोई भूखा न सोए इस जहान में। कर दो ऐसी व्यवस्था कोई भूखा न सोए इस जहान में। महलों की रोशनी आकर के चुपचाप कहे जब झोपड़ी के कान में, मैं आ गई हूँ तेरे पास तो समझो होली है। हो सकती पूरी आस, समझो होली। वंस मोर हो सकती पूरी आस तो समझो होली है। एक बार फिर से हमारे दर्शकों के लिए। फूक दो जीवन का मूल मंत्र, आत्महत्या करते किसानों में। कर दो ऐसी व्यवस्था कोई भूखा न सोई जहान में, कोई भूखा न सोई जहान में। महलों की रोशनी आकर के चुपचाप जब कहे झोपड़ी के कान में, मैं आ गई हूँ तेरे पास तो समझो होली है। और हो सबकी पूरी आस तो समझो होली है। हो सबकी पूरी आस तो समझो होली है। बहुत बढ़िया होली है। राहों का ख्याल है मुझे मंजिल का हिसाब नहीं रखता, राहों का ख्याल है मुझे मंजिल का हिसाब नहीं रखता। अल्फाज दिल से निकलते हैं पास में मैं कोई किताब नहीं रखता। क्या बात है, पास में मैं कोई किताब नहीं रखता। क्या बात, क्या गहरी बात है। वाह वाह, कोई किताब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मित्रों, अभी चुनाव का दौर है, इलेक्शन सर पे हैं, आने वाले हैं, सब उसका सामना करेंगे जी। उस पे 2 लाइन देखिएगा आप। स्वागत। सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है, बाद में चश्मे दान करती है। बहुत बढ़िया, बाद में चश्मे दान करती है। बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब ने बिगुल बजा दिया, मतलब रत्ता पसंद आ गई है। और देखिएगा इसी गोत्र की 2 लाइनें और देखिएगा। स्वागत स्वागत स्वागत। तो
दौरे इलेक्शन में कहाँ कोई इंसान नजर आता है, क्या बात है। दौरे इलेक्शन में कहाँ कोई इंसान नजर आता है। कोई हिंदू, कोई दलित, तो कोई मुसलमान नजर आता है। कोई हिंदू, कोई दलित, तो कोई मुसलमान नजर आता है। बीत जाता है जब इलाके में इलेक्शन का दौर, तो हर इंसान, हर शख्स रोटी के लिए परेशान नजर आता है। रोटी के लिए परेशान नजर आता है। क्या बात है, रोटी के लिए। एक स्वागत है, स्वागत। एमजी के डायरेक्टर भाई जितेंद्र शर्मा जी ने उनके सम्मान एक चौकीदार पे कविता लिखने के कहा। हाँ, बहुत बढ़िया। मैंने एक बहुत जरूरी, बहुत छोटी सी कोशिश अभी मैंने की है, बिल्कुल बिल्कुल। आपके सामने परोसता हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। माल गायब, तिजोरी खाली है। हाँ, माल गायब, तिजोरी खाली है, रो रही कटोरी और रो रही थाली है। माल गायब, तिजोरी खाली है, रो रही कटोरी, रो रही थाली है। उजड़ गया चमन, बेचैन माली है। उजड़ गया चमन, बेचैन माली है। लूट गई डोली, तमाशबीन का हार है। लूट गई डोली, तमाशबीन का हार है। फिर भी सब कह रहे हैं हम चौकीदार हैं, हम चौकीदार। क्या बात है, क्या बात है। हम चौकीदार हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले दल था, पहले दल था, अब दलदल हो गया। पहले दल था, अब दलदल हो गया। जनबल की शक्ति छीन है, जनबल की शक्ति छीन है। राजनीति में कायम बाहुबल है, राजनीति में कायम बाहुबल है। खुशियां गायब, बेरंग त्योहार है। खुशियां गायब, बेरंग त्योहार है। फिर भी सब कह रहे हैं हम चौकीदार हैं, हम चौकीदार हैं, हम चौकीदार हैं, हम चौकीदार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एनडीटीवी के निदेशक की खास इच्छा थी कि चौकीदार पे केंद्रित एक कविता का पाठ जरूर किया जाए। उनकी इच्छा भी पूरी हुई और इस समय जो सबसे करंट टॉपिक वही है, चौकीदार वाला, जिस पे आगे चल के मैं रचना सुनाऊंगा। लेकिन क्योंकि ये होली का खास अवसर है, होली हमारे पौराणिक कथाओं से भी जुड़ी है, जिसमें शिव जी के कामदेव का प्रसंग भी आता है। राधा कृष्ण की मथुरा वृंदावन की होली विश्व प्रसिद्ध है। प्रहलाद और होलिका दहन से जुड़ा हुआ ये जो लाखों साल पुराना ये जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, ये और मजबूत हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच एक गंभीर कवि भी हैं। तो मैं उनकी गंभीरता को और आगे बढ़ाने के लिए, उस गंभीरता में आपको होली के रंग भी मिलेंगे और बाद में हास्य भी मिलेगा। वो एक बहुत समर्थ कवि हैं। उनको बुलाने से पहले मैं होली से एक माहौल बनाती हुई एक छोटी सी दो लाइनें आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि पीला सोना खेत में, पीला सोना खेत में देख पलास है दंग। पीला सोना खेत में देख पलास है दंग। दुल्हन हरियाली बनी, मनमोहक है रंग। दुल्हन हरियाली बनी, मनमोहक है रंग। तो ऋतु रानी तो चार है, ऋतु रानी तो चार है, राजा लेकिन एक। ऋतु रानी तो चार है, राजा लेकिन एक। कहते उसको प्यार से ऋतु राजा बसंत, कहते उसको प्यार से ऋतु राजा बसंत। पीला सोना खेत में देख पलास है दंग। तो मांग रहा आकाश भी इंद्रधनुष से रंग, मांग रहा आकाश भी इंद्रधनुष से रंग। धरती और आकाश में छिड़ी हुई है जंग, धरती और आकाश में छिड़ी हुई है जंग। मौसम बारूदी बना, मौसम बारूदी बना, दहक रही है आग। गर्मी आ रही है, मौसम बारूदी बना, दहक रही है आग। काबू में दिल ना रहा, फड़क रहे हैं अंग। पीला सोना खेत में देख पलास है दंग। दुल्हन हरियाली बनी, मनमोहक है रंग। आखिरी दो लाइनें हैं कि होली का संदेश है, होली का संदेश है सच्चे प्यार का संग। होली का संदेश है सच्चा प्यार का संग। होली ऐसी खेलिए जो सबको आए पसंद, होली ऐसी खेलिए जो संग को आए पसंद। मैं बड़े प्यार, आदर और सम्मान के साथ भाई कान्हा कौशिक को आमंत्रित कर रहा हूं माइक्रोफोन पे। धन्यवाद सरदार जी। एमजी टीवी को बहुत बहुत बधाई। एमजी टीवी के दर्शकों को, धमतरी वासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ होली की। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, गाड़ा गाड़ा बधाई। धमतरी शहर में सरदारों का बहुत राज है। संचालन में देखिए आपको सरदार जी मिल जाएंगे। और एक धमतरी शहर मतलब धार्मिक सद्भाव का शहर भी है। एक उदाहरण आपको बताऊंगा, मकई चौक के पास साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, लेकिन वहां का संचालन करता है नॉर्थ इंडियन सरदार जी। ये स्थिति है, एक धार्मिक सद्भाव का शहर है, क्षेत्र है धमतरी। आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। और
मैं अपन बात शुरू करत हूँ एक जैसे हास्य के कवि रहते वो हास्य का देखते दे देखते तेला लिखते। एक हास्य के कवि अंगार मोती मड़ेंगे रहेंगे अंगार मोती मड़ई ने झिमाई लोगन के ओकर मोती के माला गंवा गिरा है। हाँ हाँ। अब देखो एक हास्य कवि का देखते और का लिखते आप सबके स्वागत। मैं आशीर्वाद चाहता हूँ, स्वागत है। एमजी टीवी के भी ये स्नेह चाहता हूँ कि अंगार मोती मोर दाई वो कहाँ गवागे मोती मोर कहाँ गवागे मोती मोती की माला गवा गए है फरर फरर रोवत है माई लोगन। अंगार मोती मोर दाई वो कहाँ गवागे मोती मोर कहाँ गवागे मोती। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आखी डहर गंगरेल बोहाए आखी डहर गंगरेल बोहाए नाक डहाल रुद्री वो मोर नाक डहाल रुद्री। वाह वाह क्या कल्पना है। अंगार मोती मोर दाई वो कहाँ गवागे मोती कल्पना है। मोर कहाँ गवागे मोती। ऐसे छोटे छोटे रचना छोटे छोटे पंक्ति आप सब भी बना सकते हो। मैं एमजी टीवी के माध्यम से आप लोग संदेश देना चाहता हूँ हाँ जी कि छोटे छोटे रचना आप सब बना सकते अरे हो। सबोजन बना ही बाबा हम हाँ, भूख मत नहीं वो तो बता दूं फार्मूला मत बता मैं बता दूं हाँ, मन लेकिन लेकिन कुछ विशेषता हाँ। देखो का होते यह जो हम कभी बैठे हैं बहू नहीं मिली साल मैं बताता हूँ हाँ जी। मैं बताता हूँ सरदार जी आप स्वागत, स्वागत। बना सब सकते हाँ लेकिन कैसे बना सकते और जो विशेष रहते वो कैसे कवि बनते हाँ। ये फर्क बताता हूँ मैं कैसे फर्क बताता हूँ। सुनो फर्क मैं आवत रहे मोर गाड़ी बिगड़ एक जन की गाड़ी बिगड़ गई से और वो गाड़ी में धक्का देवत रही से तब मैं पूछा कौन जी का हो गया तोर गाड़ी ले से कि मोर नाम लतेल है किस। तो अब आम सामान्य आदमी जो बनाते थे कैसे बनाते लतेल चल गाड़ी ढकेल। वाह 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 बहुत बढ़िया बन गए कवि। ये आम रचना है लेकिन एक कवि हृदय है जो विशेष रहते हैं मंचों पे बैठते हैं वो कैसा भाव लाते हैं। लतेल चल गाड़ी ढकेल 3 रुपया किलो चाउर और 100 रुपया किलो तेल। वाह 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 लतेल के साथ गंभीरता वाह वाह जिंदगी वाह, के क्या गाड़ी बात है ढकेल। क्या बात तो है ये कान्हा जी, विशेषता ले आते क्या बात है कान्हा जी, लतेल क्या बात है। चल जिंदगी गाड़ी ढकेल हाँ 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 3 रुपया किलो चाउर और 100 रुपया किलो ओह। तेल। अरे तोर चद्दर छोटे हो बेटा बहुत बढ़िया तोर चद्दर छोटे है गोड़े सकेल लतेल बहुत बढ़िया। चल तोर चद्दर छोटे है बेटा बहुत गोड़े सकेल लतेल चल जिनकी गाड़ी ढकेल। ऐसे छोटे छोटे रचना नहीं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब एक विशेषता ले आती है। बहुत बढ़िया। अब चारों जहां लिखा रहे थे पढ़ो आगे बढ़ो दाई तक मुड़ी में चढ़ो तो सभी जहां लिखा रहे लेकिन एक कवि हृदय क्या बोलता है पढ़ो और पढ़ लिख करके इतिहास गढ़ो पढ़ो और आगे बढ़ो। ये फर्क समझ में आते नहीं फर्क है। तो वो विशेष हो जाते जो मंच में बैठते हैं एक विशेषता रहता है। तो ये सब है मुकेश ते रोड में काबर थूकेस स्वच्छता अभियान अरे स्वच्छता वाह अभियान। अरे वाह मुकेश तो रोड में काबर थूकेस साफ सफाई के मामला में कार चुकेस बेटा मुकेश रोड में काबर थूकेस। क्या बात आजकल तो बहुत सारा वीडियो निकले जिसमें रोड में थूकैल पकड़ लेते हाँ चल विदेश साफ में कर। धरते यहाँ बाचे हैं हाँ। भूले भटके धरते विदेश में तुरंत पकड़ते। तो ये स्थिति है मोबाइल के जमाना है आजकल तो रेमटा मन नान मन सब मोबाइल धरे है एक हाथ में छेना थोपत है एक हाथ में मोबाइल धरे है ये स्थिति है दीप भी है। सरकारी मोबाइल हाँ। चला थे अब ओकर बाई है गए है तीजा और ये है हमारा थे मैसेज हाँ ओकर घर वाला है कि तोर मोर बीच के बाधा ला टार दे और नोनी के दाई एक ठन मिस कॉल तो मार दे। अरे वाह अरे वाह अरे वाह क्या बात है तोर मोर क्या बात है तोर मोर बीच के बाधा ला टार दे नोनी के दाई एक ठन मिस कॉल तो मार दे। अरे तोर बर में है जिंदगी हारे तहु थोड़किन दिल ला हार दे। अरे एक बार एक तोर बर दिल ला में हारे तहु थोड़किन दिल ला हार दे नोनी के दाई एक ठन मिस कॉल तो मार। क्या बात है क्या बात है ये बात है ये है मोबाइल के जमाना है। आइए होली के समय है होली तिहार के मैं आप ला बहुत छोटे छोटे दो पंक्ति में होली के वर्णन दर्शाता हूँ आप सबके स्नेह चाहता हूँ। महंगाई के मार है महंगाई के मार है अनाज और साग भाजी के भाव कोरी कोरी है होरी है होरी है होरी है। महंगाई के मार है अनाज और साग भाजी के भाव कोरी कोरी है होरी है होरी है होरी है। अरे गट्ठा गट्ठा चुप्पे चाप खसक गए सरदार जी। हाँ जी गट्ठा गट्ठा चुप्पे चाप खसक गए अब बरातों के कुदारी के ढेठ चोरी है होरी है होरी है होरी है। गट्ठा गट्ठा चुप्पे चाप खसक गए अब बरातों के कुदारी के ढेठ चोरी है
होरी है होरी है होरी है। लइका मन पढ़त लिखत है, बेरोजगारी बढ़त है। लइका मन पढ़त लिखत है, बेरोजगारी बढ़त है। लइका मन के पढ़ाई लिखाई जैसे बैला भैंसा का दौरी है। होरी है होरी है होरी है। तोर मोर झगड़ा ला कौन निपटाही काका, तोर मोर झगड़ा ला कौन निपटाही, यहाँ संसद में चलत तोरी मोरी है। होरी है होरी है। तोर मोर झगड़ा ला कौन निपटाही काका, यहाँ संसद में चलत तोरी मोरी है। होरी है होरी है होरी है। अरे अपन सभ्यता के डहान पीठ करके सो जा रे लइका, अपन सभ्यता के डहान पीठ करके सो जा रे लइका, तोर बर रेप सांग पॉप सांग के लोरी है। होरी है होरी है होरी है। अपन सभ्यता के डहान पीठ करके सो जा रे लइका, तोर बर रेप सांग पॉप सांग के लोरी है। होरी है होरी है होरी है। ये जिंदगी के परेशानी में कैसे मैं होरी मनावा सोचत, चिरहा फटहा में खड़े गोरी है। होरी है होरी है। ये जिंदगी के परेशानी में के बीच में कैसे मैं होरी मनावा सोचत, चिरहा फटहा में खड़े गोरी है। बहुत बड़ी होरी है होरी है होरी है। एक दृश्य ये होई से, एक दृश्य होरी के आज के स्थिति में आपला मैं समर्पित करत हूँ। एमजी टीवी ला एमजी टीवी के श्रोता मल्ला स्वागत। सुने आंगन में कैसे छलके रंग होली के, सुने आंगन में कैसे छलके रंग होली के, कुछ आंसू छलक रहे हैं, कुछ घाव लगे हैं बारूद और गोली के। कुछ आंसू छलक रहे हैं, कुछ घाव लगे हैं बारूद और गोली के, कैसे छलके रंग होली के। बहुत बढ़िया। जीवन कुर्बान कर दी, देश के खातिर जान दे दी, नहीं कोई रस है हंसी ठिठोली के। सुने आंगन में कैसे छलके रंग होली के, सुने आंगन में कैसे छलके रंग होली के। सर झुकता है उन शहीदों की खातिर, हमारी हिफाजत में हमेशा जो चौकन्ने हैं। आतंकवाद बंद हो भाई साहब मानवता की रोली से, कैसे छलके रंग होली। क्या बात, कैसे छलके रंग होली के, कि फौजियों का हर क्षण करे सम्मान, प्रतिशोध और युद्ध का अब मत करो बखान। देश प्रेम की भाषा भाईचारे की बोली से, अब छलके रंग होली से, तब छलके रंग होली के। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद कान्हा कौशिक जी। कान्हा कौशिक जब कविता पढ़ते हैं तो उनके मुखारबिन से छत्तीसगढ़ के दर्शन होते हैं, लेकिन उनकी हिंदी कविताओं में भी उतनी ही गहराई और पकड़ है जितनी कि छत्तीसगढ़ी साहित्य में। मैं निवेदन करूंगा भाई दीप शर्मा से, अगर वे वयोवृद्ध कवि को मंच का अवसर देंगे तो मैं भी कुछ कविताओं का पाठ करना चाहूँगा। बहुत अच्छा यह मंच सजा हुआ है, इसके लिए वास्तव में जितेंद्र शर्मा जी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। बहुत अच्छी काव्य रस यहाँ पे घोला जा रहा है होली के रंग के साथ में। मित्रों, हर मासूम को हंसाना कारोबार है अपना, हर मासूम को हंसाना कारोबार है अपना, किलो का दर्द खरीद लेते हैं यही व्यापार है अपना, यही व्यापार है अपना। इन शब्दों के साथ मैं वरिष्ठ रचनाकार हास्य व्यंग्य के और ओज के सशक्त हस्ताक्षर भाई रंजीत छाबड़ा जी को सादर मैं माइक सौंपता हूँ काव्य पाठ के लिए। भाई रंजीत छाबड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई दीप शर्मा जी। आपने कम से कम भूतपूर्व नौजवान को वयोवृद्ध नहीं कहा, इतनी गनीमत है। तो मैं एनजीटीवी के डायरेक्टर भाई जितेंद्र शर्मा बब्बल भैया को समर्पित एक रचना बाद में करूंगा। उसके पहले जो क्षेत्र के जाने माने धर्म सम्राट है भाई दीप शर्मा, भाई राजेश शर्मा जी, वो मेरी कविताओं के आखिर में आएंगे। शुरू में हम हास्य व्यंग्य की ओर रहेंगे, लेकिन उस हास्य व्यंग्य का समापन बहुत सुखद और सार्थक रूप से होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि बड़े गंभीरता और ध्यान लगा के रचना को आप सुनेंगे तो डबल आनंद आएगा। कहते हैं जिसको उल्लू, भाई जी आप तिलक लांगे की तरफ क्यों देख रहे हैं भाई साहब? मतलब यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, लेकिन आपका पूरा ध्यान तिलक बीच में बैठे हैं, इसलिए वो गलती कर दिए क्या? हाँ अच्छा, वो कवि लोग का तो ऐसे ही है भैया, पाकिस्तान को उड़ा देंगे, अमेरिका को मार देंगे, हाथ उठाते ही रहते हैं। इसका ये मतलब थोड़े कि तिलक लांगे पे केंद्रित है। कहते हैं जिसको उल्लू, कहते हैं जिसको उल्लू, वो उल्लू तुम ही तो हो। कहते हैं जिसको उल्लू, वो उल्लू तुम ही तो हो। सीखी ना दुनियादारी, वो लल्लू तुम ही तो हो।
कहते हैं जिसको उल्लू, वो उल्लू तुम ही तो हो, सीखी न दुनियादारी, वो उल्लू तुम ही तो हो। चोरी गई थी बकरी, पकड़ी नहीं गई, चोरी गई थी बकरी, पकड़ी नहीं गई। अखबार में छपा था वो कल्लू तुम ही तो हो, अखबार में छपा था वो कल्लू तुम ही तो हो। सलमान खान आपके आगे में कुछ नहीं, सलमान खान आपके आगे में कुछ नहीं, हीरो तो असली आप हैं, सल्लू तुम ही तो हो। सलमान खान जी को सल्लू कहते हैं, तो सल्लू तुम ही तो हो। पूरे शहर के राशन को लूट ले गए, पूरे शहर के राशन को लूट ले गए। दुबला हुआ शहर मोटल्लू तुम ही तो हो, पूरा शहर हुआ दुबला, मोटल्लू तुम ही तो हो। कहता है बबला होटल, कहता है बबला होटल, खाते हैं साल भर, कहते हैं बबला होटल, खाते हैं साल भर। गुप्ता जी बिल पटाते हैं, खल्लू तुम ही तो हो, गुप्ता जी बिल पटाते हैं, खल्लू तुम ही तो हो। अब ये दो लाइनें जिसके लिए इस रचना का जन्म हुआ उनको याद करना चाहता हूं। मुझे पूरी उम्मीद आप हंसने के बजाय उनके नाम पर तालियां जरूर बजाएंगे कि सनातन धर्म रक्षा के लिए, सनातन धर्म रक्षा के लिए जीवन लगा डाला, सनातन धर्म रक्षा के लिए जीवन लगा डाला। वो धर्म सम्राट राजेश शर्मा तुम ही तो हो, वो धर्म सम्राट राजेश शर्मा तुम ही तो हो, वो धर्म सम्राट राजेश शर्मा तुम ही तो हो। अब एक और एनडीटीवी की खास फरमाइश थी कि चौकीदार पे केंद्रित कोई कविता सुनाई जाए, तो मैंने, ये मेरा सौभाग्य है, इस रचना को लिखने में मैं कामयाब हुआ, तो इसका सस्वर पाठ करूंगा। जी हाँ, मैं अपनी सारी रचनाएं खुद लिखता हूं। जिस दिन आप ये बता देंगे, जिस दिन आप ये बता देंगे कि ये रचना नीरज जी की है, उस दिन मैं मंच पे आना बंद कर दूंगा। मोदी चौकीदार है, मोदी चौकीदार है, नीरव मोदी जी फरार है। मोदी चौकीदार है, नीरव मोदी जी फरार है। पप्पू भाई कहते हैं ये घोटाला सरकार है। चौकीदार है हम, चौकीदार है चोर, चौकीदार है हम, चौकीदार है चोर। इस समय देश में सारी समस्याएं पीछे छूट गई हैं। हम पुलवामा को भी भूल गए, उसकी शहादत को भी भूल गए, सर्जिकल स्ट्राइक को भी भूल गए। याद रहा तो केवल चुनाव और मैं चौकीदार हूं। तो उसी विषय पे ये केंद्रित है रचना कि मोदी चौकीदार है, नीरव मोदी जी फरार है। पप्पू भाई कहते हैं ये घोटाला सरकार है। चौकीदार है हम, चौकीदार है चोर, चौकीदार है हम, चौकीदार है चोर। तो नशा नाश की जड़ है यारो, पी के इसको खत्म करो। नशा नाश की जड़ है यारो, पीकर इसको खत्म करो। दारू बंदी करनी है तो पूरे देश में खत्म करो। नशा नाश की जड़ है यारो, पीकर इसको खत्म करो। दारू बंदी करनी है तो पूरे देश में खत्म करो। नशा बेचने वाले कहते भैया यह व्यापार है। मोदी चौकीदार है, नीरव जी फरार है। तो खेती किसानी छोड़ के बाद, खेती किसानी छोड़ वकालत राजनीति में आए हैं। खेती किसानी छोड़ वकालत राजनीति में आए हैं। टिकट तिबारा न मिलने पर चंदू जी घबराए हैं। मैं चंदू साहू नहीं बोल रहा हूं भाई, मैं चंदू जी बोल रहा हूं। अब आप समझ जाओ, तीसरी बार, तीसरी बार। तो खेती किसानी छोड़ वकालत राजनीति में आए हैं। टिकट तिबारा न मिलने पर चंदू जी घबराए हैं। बार बार कहते हैं चंदू हम भी चौकीदार हैं। मोदी चौकीदार है, नीरव जी फरार है। पप्पू भाई कहते हैं ये घोटाला सरकार है। अब अपन राष्ट्रीय चिंतन से प्रादेशिक चिंतन की ओर लौटते हैं। तो नान घोटाला मंतु मामला आरोपों की मार है। नान घोटाला मंतु मामला आरोपों की मार है। बदलापुर की राजनीति की बहुत करारी धार है। बदलापुर की राजनीति की बहुत करारी धार है। आधे लोग जमानत पर हैं, आधे लोग फरार हैं। चौकीदार है हम, चौकीदार है चोर, चौकीदार है हम, चौकीदार है चोर। तो लोकतंत्र के महाकुंभ में डुबकी सभी लगाते हैं।
लोकतंत्र के महाकुंभ में डुबकी सभी लगाते हैं, दिल्ली जाकर पैसा देकर टिकटें भी ले आते हैं, दिल्ली जाकर पैसा देकर टिकटें भी ले आते हैं। नेताओं के लिए चुनावों केवल एक व्यापार है, और चौकीदार है हम, चौकीदार है चोर, चौकीदार है हम, चौकीदार है चोर। इस तरह की बहुत सारी रचनाएं मैं आगे भी सुनाता रहूंगा, लेकिन हमारे बीच महाकवि भाई संतराम देवांगन जी अपनी प्रभावशाली रचनाएं लेके बैठे हैं। फिर से हम दूसरे दौर की ओर चलेंगे। बहुत बढ़िया, और बहुत मैं बढ़िया। निवेदन करूंगा भाई संतराम देवांगन जी से, जो छुपे हुए रुस्तम है। ये बहुत समय तक अपनी रचनाओं को दबा के छुपा के बैठे थे, लेकिन कहते हैं ना, सिर्फ शायर देखता है कहो कि असलियत हर किसी के पास तो ऐसी नजर होती नहीं। तो हमने इन्हें भाप लिया, तपास लिया, और मैं निवेदन करूंगा फिर एक बार वैसी ही रचनाएं, प्रभावशाली रचना जो आपके पसंद की हो वो सुनाएं। लाल लुगेरा रे पियर धोती गवनी के, लाल लुगेरा रे लाल लुगेरा रे पियर धोती गवनी के, लाल लुगेरा, लाल लुगेरा रे पियर धोती गवनी के, लाल लुगेरा। बढ़िया बढ़िया। इस समय लाल लुगरा और घर गृहस्थी की बातें होंगी, उसके पहले हमारे भाई तिलक लांगे जी कुछ घोषणा करने वाले हैं। हमारे घोषणा को जरूर सुने। रंजीत छाबड़ा जी बहुत अच्छे संचालन करके चौकीदार पर जो रचना पढ़ी है, निश्चित रूप से आज के इस महामूर्ख कवि सम्मेलन में उनके सर्वश्रेष्ठ रचना है। 4 लाइन उनको समर्पित। स्वागत। सबकी कविता बेकार है, हाय सबकी कविता बेकार है, मोरो और मोर कविता साकार है। हाँ। सबकी कविता बेकार है और मोर कविता साकार है, और वे मना इन्हें एक से एक सुनाता हूं। अलकर मन के रचना बोर है, काबर की चौकीदार सरदार है, ऐसे का चौकीदार मैंने कहा सरदार है भैया। है ना? सबकी रचना बेकार है, मोर कविता साकार है, और मैं बढ़िया बढ़िया पढ़ता हूँ। अलकर मन के रचना बोर है, काबर की चौकीदार चोर है। बहुत बढ़िया। बहुत आज इंटरवेल करते हैं और फिर कवियों से हम मुलाकात करते हैं।